अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो रमज़ान प्रिपरेशन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पर बस कुछ ही चीज़ें थी जो कि मैंने फ्रोज़न करना आप लोगों को दिखाया है, और ये रमज़ानों से पहले ही कर लें ताकि रमज़ान जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजरें और खुश और हैप्पी गुजरें, बहुत ही पुरसुकून गुजरें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ले ली है 1 किलो मटर, और यहाँ पर 1 केजी आलू रखे हुए हैं, टमाटोस रखे हुए हैं और कैरेट रखी हुई है, कैबेज रखा हुआ है और बीट रूट रखे हुए हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टमाटरों को हमने कैसे सेव करना है, कैसे स्टोर करना है। बिकॉज़ के टमाटर जो हैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के आते ही टमाटर हो जाने हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे। तो सबसे पहले हम इनको स्टोर कर लेते हैं। इस तरह से मैंने टमाटर्स को वॉश कर लिया था और इस तरह से इनको हमने कट लगाते जाना है। और ये कट हमने इसलिए लगाना है क्योंकि इसके छिलका जो है बहुत ही इजीली उतर जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अपनी लाइफ को बनाइए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, इजी, और जी झटपट से काम आपके रमज़ानों में हो जाएंगे अगर आपने चंद ये काम करके रख लिए हैं। तो टमाटर्स को मैंने सबको कटिंग कर लिया था और यहाँ पर मैं अब चढ़ा देती हूँ एक पतीली, और इसके अंदर पानी बॉयल हो चुका है खूब ही अच्छी तरह से। और ये देखें जी, जिन्हें हमने टमाटरों को कटिंग करके रखा था वो यहाँ पर अब हम पानी के अंदर शामिल कर देते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर देखें जी, पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका था टमाटरों को डालते ही, और यहाँ पर मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ इसका स्किन के किस तरह से ये पील ऑफ हो जा रहे हैं बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी ज़रूर स्टेप बाय स्टेप मेरे इस तरह से प्रिपरेशन को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलती है हौसला अफजाई और हमें मिलती है बहुत ज़्यादा खुशी, और हमारा दिल चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने उनको कूल डाउन होने के लिए रख दिया है टमाटरों को। एक मैंने ले लिया है टिफ़िन, और यहाँ पर अब मैं टमाटरों के बारीक बारीक स्लाइस कटिंग कर रही हूँ। ये सेकेंड स्टेप है टमाटरों को स्टोर करने का, सेव करने का, ईज़िली निकालने का कि जी बिरयानी में, पुलाव में या फिर किसी भी सालन में जिसमें आपको टमाटर की स्लाइस चाहिए हों, अच्छे लगते हैं इस तरह से पुलाव वगैरह में या पुलाव बिरयानी में या फिर बिरयानी में। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली टमाटर स्लाइस निकाल सकते हैं। देखें जी, इस तरह से मैंने अपने टिफ़िन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से एक प्लास्टिक रैप काट लिया था और इसको फिक्स कर देंगे टमाटरों के स्लाइस के ऊपर। और इसी तरह हमने बाकी के टमाटर्स को भी स्लाइस में कटिंग करते जाना है और सेट करते जाना है। नहीं जुड़ी अभी। इन सारे कामों को रमज़ानों से पहले ही करके रख लीजिए और स्टोर कर लीजिए फ्रीज़र में अपने, ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो इबादत में गुजरे। और यहाँ पर देखें जी, मेरी सेकंड लेयर भी तैयार हो चुकी है, तो मैंने उस पर प्लास्टिक रैप कर दिया है और फिर मैं थर्ड लेयर पे भी टमाटरों को कटिंग करके रख रही हूँ। या आप ऐसे करेंगे कि इसको आपने फ्रीज़र कर लिया है और एक ऊपर का बंच पूरा उतार लेंगे और अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। सेकंड बंच चाहिए आपको तो उसी तरह प्लास्टिक रैप उठाएंगे और आपको इस तरह से स्लाइस कटे हुए टमाटर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश टमाटर की लुक देंगे आपको। नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर लूँ फिर दे दूँगी, मैं ये बोल रही हूँ। आप चाहें तो इसे पूरा महीना या पूरे साल भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल आपकी लाइफ को इजी बना देंगे। कुछ ही काम जो है आप कर लें तो आपके रमज़ान जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि जी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप जो है हम आपके
लिए बनाते हैं और आपके लिए वीडियो लाते हैं। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे लेयरिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक एक लेयर आप प्लास्टिक बैग उठाते जाएं और आप लोगों को टमाटर्स के स्लाइस मिलते जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पर अब मैं इसे फ्रीज़ कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो बहुत सारे बॉक्सेस भी इस तरह से बना कर रख सकते हैं या फिर एक बड़ा सा बॉक्स बना के रख लें। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ और टमाटर, जिन्हें मैं इस तरह से कट करके रख दूँगी। और इनको मैंने कैसे सेव करना है ये भी आप देख लीजिए। ये हैक भी ज़रूर आप लोग करिएगा और इस तरह से आप पूरे टमाटर्स जो हैं वो इजीली कर सकते हैं सेव। कि आपने एक टमाटर निकाला, इसकी स्किन पील करी, पानी में डाल देंगे, चिल आउट हो जाएगा और इसकी स्किन जो है फ़ौरन से रिमूव हो जाएगी। देखें जी ये हो गए हैं सेफ और इसको आप कर लेंगे स्टोर। तो ये पूरा टमाटर आपके पास आ गया है। इसे आप चाहें यूँ ही निकालें, स्किन पील करें और डाल दें। जी यहाँ पर हो गया है टमाटर बिल्कुल ठंडे, तो हमने इसका छिलका रिमूव कर देना है। बेटा ये तो डॉक्टर्स बताएंगे ना। बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है। कोई हमने मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ चंद मिनटों की मेहनत थी कि हमने इसको बॉईल होते हुए पानी के अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पर अब हम इसे कर लेंगे मैश। थोड़े थोड़े टमाटर डालकर हमने इसका पेस्ट बना लेना है। चला रहे ना। हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टमाटर का जो पेस्ट बन रहा है वो टमाटरों के अपने ही पानी से बनेगा। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। जितना आपको लिक्विडी पेस्ट चाहिए उतना कर लीजिए। यहाँ पर मैं रख रही हूँ इसको आइस क्यूब ट्रे में सेट करके। तो यहाँ पर आप लोग आइस क्यूब ट्रे में इसको रख दें और ये जो है इजीली आप 1 या 2 क्यूब निकालें और अपने काम में इस्तेमाल कर लें। चाहे तो चटनी में डालें, चाहे किसी भी सालन में डालें, आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं होगी। इस तरह से क्यूब्स आप लोग जमा कर जिप लॉक बैग्स जो होते हैं इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसमें इसको शिफ्ट कर सकते हैं जमाने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रे बना ली है, क्योंकि मेरे पास और मेरी ट्रेज जो थी आइस क्यूब की वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो सेकंड यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का बर्नी पड़ी हुई थी, मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी भी क्या नाम है टमाटरों का पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए एक बर्नी में स्टोर कर दिया है। और यहाँ पर अब हम पील कर लेते हैं अपनी गाजरों को, इसका छिलका रिमूव कर देते हैं। और अब हम जो है गाजरें भी अभी रमज़ान में जो है हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि गाजरों का सीज़न जो है बस ख़त्म ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमें खूब सारी गाजरें लेनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी मेरे पास रखी हुई थी मैंने सोचा इन्हीं को मैं पहले स्टोर कर लेती हूँ और बाद में मैं बाकी की वेजिटेबल्स। यहाँ पर मटर जो थी मेरे बच्चों ने छील दी थी। मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। कैबेज को भी मैंने वॉश करके कटिंग कर लिया है और इसको डाल रही हूँ मैं जिप लॉक बैग में। इस तरह से आप छोटे छोटे बैग्स बना लीजिए ताकि आप उससे बनाएं, चाहे रोल या कोई भी सब्ज़ी आपने बनानी हो, वेजिटेबल्स राइस बनाने हो, चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने हो, जो भी बनाना हो, आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं मटर अपने हिसाब से रख रही हूँ कि एक टाइम में मुझे कितनी मटर चाहिए होगी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सारी मटर हमने इसी तरह बैग्स में शामिल कर ली है, भर ली है अपने बैग्स में। तो यहाँ पर तकरीबन 3 छोटे बैग्स थे मेरे पास। ये 1 पाव के बैग्स थे जिनमें मैंने मटर शामिल कर दी है, कैबेज शामिल कर दी है। और अब
बीटरूट बचा है हमारे पास और गाजरों को अब हम शामिल कर देते हैं अपने बैग्स में। गाजर और चुकंदर का इस्तेमाल जो है मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं अभी और भी ज़्यादा गाजर लेकर आऊँगी और चुकंदर लेकर आऊँगी और इनको पील करके इसी तरह मैं सेव कर लूँगी ताकि मेरी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो आप ये सिर्फ रमज़ानों में ही नहीं बल्कि पूरा साल इसी तरह अपनी रूटीन बना सकते हैं कि जी मंथ में एक दफ़ा आप लोग इस तरह चीज़ों को सेव कर लें ताकि आपकी लाइफ जो है बहुत ही ईजी गुज़रे और बहुत ही झटपट आपका किचन का काम जो है फटाफट से हो जाए। तो जितनी मुझे गाजरों की ज़रूरत होगी मैंने उसी तरह से पैकेट्स बना लिए हैं। आपको जिस तरह से हो तो आप उसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पैकेट्स मेरे गाजर के भी बन गए थे और अब बारी आ जाती है चुकंदर की। चुकंदर भी मैंने इसी तरह से सेव कर लिए हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी वेजिटेबल्स हो गई थी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने पोटैटो रोल्स बनाए थे वो भी हैं और जैम बनाया था, स्ट्रॉबेरी जैम, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल में डाल के रख दिया है। और इस तरह से यहाँ पर मटर भी हो गई है, गाजर भी हो गई है और आगे आगे जैसे मैं प्रिपरेशन करती जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में। जी बेटा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा रमज़ानों में ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें जल्द से जल्द कामयाबी नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।